डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और हम लेकर हाजिर हैं अपना कार्यक्रम मौसम खबर। इसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी और जानेंगे कि कहां पर मौसम किस प्रकार बदल रहा है, कोहरा कहां पड़ सकता है, शीतलहर कहां बढ़ रही है, कहां पर खिली धूप रह सकती है और किस प्रकार के बादल कहां छाए रह सकते हैं। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज के इस बुलेटिन की सुर्खियों के साथ। तो आइए देखते हैं आपकी स्क्रीन पर सुर्खियां। ओडिशा में कुछ जगह शीतलहर चलने का अनुमान। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में बहुत अधिक घना कोहरा संभव। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में काफी ठंड रहने की संभावना। बिहार में भी दिन के समय रह सकती है ठिठुरन। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सब्जियां और फलों के पौधों को गिरते तापमान से बचाएं। गेहूं और सरसों के खेतों में निराई गुड़ाई जरूरी। तो ये हुई शुरुआत सुर्खियों के साथ और यहाँ से हम अपने इस बुलेटिन को आगे बढ़ाएंगे और अब जानेंगे कि मौसम का अलर्ट क्या कह रहा है। इसे आपके साथ साझा करने के लिए हमारी एआई एंकर आ रही हैं। आइए देखते हैं अलर्ट क्या बता रहा है। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं रात और सुबह के समय बहुत अधिक घना कोहरा छाने की संभावना है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जाती है कि वे दिन के समय हल्की सिंचाई करें ताकि फसलों पर ठंड का प्रभाव कम हो सके। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं रात और सुबह के समय बहुत अधिक घना कोहरा रहने के साथ साथ कहीं कहीं ठंडा दिन भी रह सकता है। इन क्षेत्रों में छोटे पौधों और नर्सरी को ठंड से बचाने के लिए उन्हें सरकंडे या पुआल से ढककर रखें। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। बिहार में कहीं कहीं सुबह के समय घना कोहरा और कहीं कहीं ठंडा दिन रहने की संभावना है। छोटे पौधों और नर्सरी को सुरक्षित रखने के लिए पॉलीथीन शीट से कवर करने की सलाह दी जाती है। वहीं झारखंड में भी कहीं कहीं सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। ओडिशा में कहीं कहीं सुबह के समय घना कोहरा और कहीं कहीं शीतलहर का असर देखने को मिल सकता है। पौधों को ठंड से बचाने और खेतों में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग करना लाभकारी रहेगा। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, असम और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं सुबह के समय घना कोहरा रहने की संभावना है। उत्तराखंड में कहीं कहीं सुबह के समय घना कोहरा और कहीं कहीं ठंडा दिन रह सकता है। फसलों को ठंड से बचाने और खेतों में नमी बनाए रखने के लिए मल्चिंग अपनाने की सलाह दी जाती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था रखें और कोमल तने वाले पौधों को सहारा दें। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये जाना आपने अलर्ट के बारे में और अब हम बात करते हैं फोरकास्ट की, यानी कि जो मौसम का पूर्वानुमान है वो क्या कह रहा है। यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में जो मौसम का पूर्वानुमान है वो किस प्रकार का रह सकता है। आइए देखते हैं, आपके स्क्रीन पर नज़र डालेंगे और ये देखेंगे कि तमाम राज्यों का जो मौसम का पूर्वानुमान है वो क्या कह रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं इन उत्तरी राज्यों में। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का समूचा इलाका, यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। जबकि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। यानी कि ये जो नारंगी रंग से दिखाए गए जो राज्य हैं, इनमें यदि कहीं पर बारिश की संभावना है और आपने कोई फसल काट कर रखी हुई है तो उसको सुरक्षित रखने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि आपका नुकसान होने की कोई गुंजाइश बन सके। तो ये मौसम का पूर्वानुमान आपको बता रहा है। अब बढ़ते हैं बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड की तरफ। यहाँ पर बारिश की संभावना बिल्कुल नजर नहीं आ रही है, हरे रंग से दर्शाया गया है। जबकि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम और अरुणाचल में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। तो यहाँ पर भी मौसम को देखते हुए फसलों के प्रति जो भी आपको सावधानियां हैं बारिश के मद्देनजर, वो आपको जरूर इन चारों ही राज्यों में, इन चारों ही स्थानों पर ध्यान रखना है ताकि आपका कोई भी जो है हानि आपकी ना हो सके।
अब दक्षिण का रुख करते हैं, अंडमान निकोबार की हम सबसे पहले बात करें। इसके अलावा हम देखें केरल और तमिलनाडु को हम देखें, लक्षद्वीप को हम देखें, तो यहाँ पर जो है कहीं कहीं बारिश की संभावना है। यहाँ पर विशेषकर जो केले के पौधे हैं उनको सहारा ज़रूर दें। और बाकी हम देखें कर्नाटका का इलाका, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना, यहाँ पर बारिश की संभावना फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर मौसम जो है फसलों की दृष्टि से सुरक्षित नज़र आ रहा है, तो आप यहाँ पर जो है इस प्रकार की तैयारी रख सकते हैं। ये है मौसम का पूर्वानुमान। अब मध्य भारत की बात करते हैं। लगभग समूचे मध्य भारत में कहीं भी बारिश की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। मराठवाड़ा हो, गोवा हो, कच्छ, सौराष्ट्र, राजस्थान का समूचा इलाका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, ये सभी वो इलाके हैं जो हरे रंग से दर्शाए गए हैं, यानी कि फिलहाल यहाँ पर बारिश की अगले 24 से 48 घंटों में कोई संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हम देखें तो पारा गिर रहा है, सर्दी थोड़ी बढ़ रही है, तो पाला जो है वहाँ पर हो सकता है किस प्रकार का रहे। इस प्रकार का जो है मौसम का पूर्वानुमान अगले 24 से 48 घंटों तक रह सकता है। यहाँ पर हम मौसम खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ। मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। हमें 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान हैं, मैं उनको समझाऊंगा, बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। मौसम खबर में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम इस बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और इस सेगमेंट की शुरुआत करेंगे हम तापमान से, कि तापमान का हाल किस प्रकार का है। इसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान की हम बात करेंगे। आप भी अपने शहर का तापमान ज़रूर देखिएगा, किस प्रकार का वहाँ पर मौसम चल रहा है, किस प्रकार की दृष्टि है, तापमान का हाल क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। इस प्रकार का जो यहाँ पर तापमान नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं हरियाणा और राजधानी दिल्ली की। यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है, यानी कि जितना होना चाहिए उससे भी कम है। अब बात करते हैं समूचे उत्तर प्रदेश की, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम और उड़ीसा, इन सभी राज्यों में 5 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस कम यहाँ पर न्यूनतम तापमान की हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार का तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। अब देखें हम गुजरात, मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका, पूर्वी इलाका और छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम दर्ज किया गया है। सामान्य की तुलना में इस प्रकार की रीडिंग यहाँ पर आ रही है। विदर्भ की बात करें, यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान कम दर्ज किया गया है। इस प्रकार का हमें यहाँ पर डेटा प्राप्त हो रहा है, जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब देखते हैं तापमान में हम बात करते हैं राजस्थान के पूर्वी हिस्से की। यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य की तुलना में तापमान कम दर्ज किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर भी तापमान जो है लगातार कम हो रहा है। अब बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है, यानी कि लगभग सभी राज्यों में तापमान सामान्य की दृष्टि से कम है। हरियाणा के हिसार में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों में, जो कि 2.1 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ठंडा मौसम रहा होगा। अब अधिकतम तापमान की बात करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा, जो अधिकतम तापमान की बात करें तो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। ये हम बात कर रहे थे इस हिस्से की उत्तर प्रदेश की। बात करते हैं बिहार की। यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है, जबकि हम अधिकतम तापमान की फिलहाल बात कर रहे हैं। अब देखते हैं, आपके स्क्रीन पर देखें, केरल का कोट्टायम शहर दिखाई दे रहा है, जहां पर सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है, जो कि 35.5 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि सबसे ज़्यादा तापमान यहां पर दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों में। तो इस प्रकार का अधिकतम और न्यूनतम तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। अब एक ग्राफिक के जरिए देख लेते हैं कि तमाम शहरों के तापमान का हाल क्या है, जिसमें उनका अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल है। आइए देखते हैं।
तो ये देखा आपने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किस प्रकार जो है तापमान का हाल रहा, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल है। यहाँ पर हम रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मौसम खबर लेकर अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में, देखते रहिए डीडी किसान। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। लो, कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99, इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम मौसम खबर में अब बात करेंगे AQI की, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। वायु की गुणवत्ता किस प्रकार की रही है, तमाम शहरों को हम यहाँ लेकर आते हैं। आपके साथ ये साझा करने के लिए आ रही हैं हमारी AI एंकर। आइए देखते हैं। नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता अधिक खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 398 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 228 दर्ज हुआ। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता औसत रही। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 134 रहा। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 178 दर्ज किया गया, जो कि औसत श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 114 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 134 दर्ज हुआ। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 86 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 96 रहा, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता औसत रही। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 140 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये जाना आपने AQI के बारे में, यानी तमाम शहरों की वायु की गुणवत्ता। और अब हम बात करते हैं जो टूरिज्म फोरकास्ट है, यानी कि जो पर्यटन की दृष्टि से आपको जानना चाहिए कि तमाम शहरों को हम यहाँ लेकर आते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से जो पूर्वानुमान है अगले 4 दिनों का, वो किस प्रकार का रह सकता है। पर्यटन पूर्वानुमान में देखते हैं। सबसे पहला शहर आपके स्क्रीन पर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की। मंगलवार से लेकर गुरुवार तक गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की संभावना है। गुरुवार को हल्की बदली। तापमान देखें आप 9-10 के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम 2 डिग्री और शुक्रवार को 0 तक जाने की संभावना है। तो सर्दी कड़ाके की, और आपको लग रहा होगा कि इस प्रकार का मौसम वहाँ अगले 4 दिन रहने वाला है। यदि आप नव वर्ष में वहाँ जाना चाह रहे हैं तो इस प्रकार की आपको वहाँ पर मौसम की संभावनाएं रह सकती हैं। इस प्रकार का आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की। यहाँ पर धुंध दिखाई दे रही है मंगलवार से गुरुवार तक, जबकि शुक्रवार को गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की संभावना है। तापमान 19-20, 19-18, तो कह सकते हैं कि 18 से 20 के बीच में अधिकतम, जबकि न्यूनतम 7 से 8 डिग्री तक पारा गिर सकता है। यानी कि सर्द मौसम, जाड़ा वहाँ पर अमृतसर में भी आपको मिल सकता है। इस प्रकार का मौसम अगले 4 दिनों का ये पर्यटन पूर्वानुमान अमृतसर का। यदि आप शीश नवाने जा रहे हैं तो इस प्रकार का मौसम आपको वहाँ अगले 4 दिन मिल सकता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड के चमोली की। यहाँ पर मौसम साफ नज़र आ रहा है, हल्की बदली है, खुशनुमा मौसम मिल सकता है। तापमान 17 डिग्री पर जो है बना हुआ है अधिकतम, जबकि न्यूनतम 5-6 डिग्री तक जा सकता है पारा। तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा मौसम आपको वहाँ मिल सकता है। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का चमोली का पर्यटन पूर्वानुमान जो इस समय आपके सामने आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो तमाम शहरों की हम बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अगले 4 दिनों में वहाँ किस प्रकार का मौसम रह सकता है। इसमें 31 भी आने वाली है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होगा। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी की बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रमणीय स्थलों में से एक है, लेकिन मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक चारों ही दिन बारिश की संभावना प्रबल है। तापमान
12 से 14 के बीच में अधिकतम, जबकि न्यूनतम देखें आप 4, 2 और 1 डिग्री तक भी जा सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसको जो है पसंद किया जाता है। ये एक ऐसा जो है सैलानियों की पसंदीदा जगह है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगले 4 दिन बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा है। यदि आप जा रहे हैं तो उस तैयारी से जाइएगा। अब बहरहाल हम बात करते हैं राजस्थान के माउंट आबू की। मौसम साफ है, सूरज दिखाई पड़ रहा है, यानी मंगलवार से शुक्रवार तक मौसम साफ है। तापमान पर नज़र डालें तो 22, 23, 19, 21, लेकिन रात में आप देखें तो 8, 6, 7 और 5 डिग्री तक भी पारा जा सकता है। तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अनुकूल वहाँ पर मौसम आपको माउंट आबू में मिल सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा विजिट किया जाता है टूरिस्ट के द्वारा। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान माउंट आबू का, जो आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख पा रहे थे। अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दीघा की। मौसम यहाँ पर भी साफ नज़र आ रहा है, धूप खिली हुई है। मंगलवार से शुक्रवार तक तापमान 25-26 के आसपास, जबकि न्यूनतम 13 से 14 डिग्री के आसपास बना रह सकता है न्यूनतम पारा। तो इस प्रकार से दीघा का पर्यटन पूर्वानुमान अगले 4 दिनों का, जो कि इस मौसम में कहा जाए तो एक अनुकूल मौसम कहा जा सकता है। न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी, लेकिन खुशनुमा आपको वहाँ पर अनुकूल जो है वातावरण मिल सकता है पर्यटन की दृष्टि से। इस प्रकार का वहाँ अगले 4 दिनों का मौसम। अब हम बात करते हैं सिक्किम के गंगटोक की। तो मंगलवार से शुक्रवार तक बारिश की संभावना प्रबल नजर आ रही है चारों ही दिन। तापमान 16, 14, 13 और 12, यानी कि लगातार पारा जो है कम होता जा रहा है। वहीं न्यूनतम पर नजर डालें तो 8, 9 और 8 के आसपास, यानी कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने वाला मौसम है। लेकिन चारों दिन बारिश है और आप जानते हैं हिली एरियाज़ की बारिश कैसी होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगले 4 दिन यदि आपका कोई ऐसा प्लान है वहाँ जाने का, तो आप बारिश को ज़रूर जहन में रखें। और अब हम नज़र डालते हैं तेलंगाना के हैदराबाद में। चार मीनार यदि देखने जा रहे हैं तो मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक बदली छाई रहेगी। हल्का मौसम इस प्रकार का मिल सकता है। 27-28 के आसपास अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 14-15 तक यहाँ पर तापमान रह सकता है। तो इस प्रकार का आपके सामने अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान, जो आप इस समय हैदराबाद का देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार का लगभग सभी जगह आपने देखा पर्यटन दृष्टि से अनुकूल मौसम इस समय मिल रहा है। अब दक्षिण का रुख करते हैं और केरल के कोल्लम की बात करें तो यहाँ पर मौसम खिला हुआ है, मौसम साफ है, हल्की बदली है। तापमान 34 डिग्री पर है मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक, जबकि न्यूनतम भी जो है 23 डिग्री पर नियत है। तो यदि आप उत्तर भारत में हैं और थोड़ा मौसम सुहावना चाहते हैं तो कोल्लम की ओर यदि आप जा रहे हैं तो अगले 4 दिनों में इस प्रकार का पर्यटन का पूर्वानुमान आपको वहाँ पर मिल सकता है, जो आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि केरल की जो नेचुरल ब्यूटी है वो सभी को आकर्षित करती है। बात करते हैं गोवा के पणजी की। इस समय सबसे ज़्यादा जो मांग में रहती है ये वो जगह है। मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक जो सूरज निकला हुआ है, मौसम साफ है। 33-34 के आसपास अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम 19-20 के आसपास। तटीय इलाका है और आप सभी जानते हैं कि सैलानियों की पहली पसंद इस समय ये होती है। तो इस प्रकार का पणजी का मौसम अगले 4 दिनों में रह सकता है। यदि आप वहाँ पर हैं या जा रहे हैं तो ये बात ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा सर्दी आपको वहाँ नहीं मिलेगी, खुशनुमा आपको मौसम मिल सकता है। तो इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान। तमाम शहरों की हमने यहाँ बात की। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं खेती किसानी की। आज का ये जो खेती किसानी का जो एक संक्षिप्त बुलेटिन हम आपके लिए लेकर आते हैं, हमारे जो AI एंकर हैं वो आपके साथ इसे साझा करेंगे। आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के मध्यम पहाड़ी थोड़ी नमी वाले क्षेत्र में मटर के पौधों को सहारा दें और मिट्टी में मौजूद नमी को बनाए रखने के लिए सूखी घास से मल्चिंग करें। लहसुन की फसल में हल्की सिंचाई करें। मिट्टी में पपड़ी बनने से रोकने के लिए हल्की गुड़ाई करते रहें। उप पर्वतीय और निचले पहाड़ी उप उष्णकटिबंधीय इलाके में बरसीम, जई और रबी मौसम के अन्य हरे चारे की बुवाई पूरी कर लें। ऊपरी पहाड़ी उप समशीतोष्ण इलाके में पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली को ठंड से बचाने के लिए शाम के समय हल्की सिंचाई करें। पालक, मूली, शलजम, लहसुन, मटर और धनिये के खेतों में निराई गुड़ाई का काम करें। यहाँ के किसान प्याज की रोपाई कर सकते हैं। गेहूं और जौ की फसल में हल्की सिंचाई करें। उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्र में चना और मसूर में निराई गुड़ाई करें। राई और सरसों की फसल में फूल या फली बनने की अवस्था में सिंचाई करना जरूरी है। गेहूं और जौ में निराई गुड़ाई का काम करें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में पके हुए संतरे की तुड़ाई समय पर कर लें। कम तापमान के बुरे असर को कम करने के लिए शाम के समय गेहूं, मसूर, सब्जियों और दूसरी फसलों में हल्की सिंचाई करें। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में प्याज और पत्ता गोभी की रोपाई जारी रखें। रात और सुबह के समय प्याज की नर्सरी और छोटे पौधों को पॉलीथीन शीट, पुआल या सूखी घास से ढक दें।
उत्तराखंड के उप आर्द्र उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं के खेतों में पुआल की मल्चिंग करें। ठंडे मौसम को देखते हुए चने, सरसों और राई के खेतों में हल्की सिंचाई की व्यवस्था करें। उत्तराखंड के किसान टमाटर की नर्सरी की बुवाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये देखा आपने खेती किसानी का एक संक्षिप्त बुलेटिन। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं बैंगन की फसल। बैंगन की फसल किस प्रकार से बोई जा सकती है, किस प्रकार से उसका ध्यान रखा जा सकता है और आमतौर पर किन किन कीटों से उनको जो है उसकी फसल को जो है सुरक्षित रखा जाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट है जो कि बैंगन की बुआई पर है। आइए देखते हैं। ये समय बैंगन तो ये देखिए आपने बैंगन पर आधारित हमारी रिपोर्ट। और अब इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे 3 मुख्य हमारी जो हेडलाइंस हैं उनके साथ। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर। ओडिशा में कुछ जगह शीतलहर चलने का अनुमान। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में बहुत अधिक घना कोहरा संभव। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में काफी ठंडा दिन रहने की संभावना। बिहार में भी दिन के समय रह सकती है ठिठुरन। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सब्जियां और फलों के पौधों को गिरते तापमान से बचाएं। गेहूं और सरसों के खेतों में निराई गुड़ाई जरूरी। तो ये फिर से देखिए आपने सुर्खियां। और हमारा ये जो कार्यक्रम है अब समाप्ति की ओर है। आप हमारे आज के इस पूरे कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारा वहां पर भी चैनल उपलब्ध है। आपके स्क्रीन पर इस समय एक QR कोड नजर आ रहा है जिसे आप सरलता से स्कैन करें और आज का ये पूरा कार्यक्रम आप YouTube पर डीडी किसान चैनल पर देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमारे इस पूरे कार्यक्रम में हमने आपसे तमाम जो है पहलुओं पर चर्चा की। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तुम दोनों ने